विश्व की प्रथम महिला जगतगुरु अनंत श्री विभूषित परम श्रद्धेय आधाई जगतगुरु शंकराचार्य त्रिकाल भगवंता सरस्वती महाराज जी त्रिवेणी प्रयाग पीठाधीश्वर अखाड़ा परी उत्तर प्रदेश के दिल्ली आगमन पर आयोजित भव्य स्वागत समारोह में देश विदेश से आए उनके लाखों शिष्यों और भक्तजनों ने उत्साह और उल्लास के साथ भाग लिया। जगतगुरु महाराज जी के दर्शन पाने के लिए लाखों लोगों का जनसमूह उमड़ पड़ा। उनके भक्त उनके सिर्फ एक दर्शन तथा आशीर्वाद पाने के लिए कई कई घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। जगतगुरु महाराज जी अपने भक्तों शिष्यों से बहुत स्नेह करती है तथा दिल्ली में भी यही देखने को मिला। जगतगुरु महाराज लंबी यात्रा के दौरान बहुत ज्यादा थकने के बावजूद भी सभी लोगों से मिली जुली उनका हाल समाचार कुशल क्षेम लिया। उनके सभी शिष्य भक्तजन उनके दिल्ली आगमन पर बहुत ज्यादा खुश तथा उत्साहित थे। उन्होंने जगत गुरु महाराज को फूलमालाओं से ढक दिया, उनपे पुष्प की वर्षा की गई तथा भक्तों ने उनके श्री चरण धोए। वो जहां भी जा रही थी सभी स्थान भक्तिमय हो गया था। चारों तरफ हर्ष उल्लास का माहौल था। सभी लोग जगत गुरु महाराज को अपने बीच पाकर बहुत ज्यादा खुश और अपने आप को धन्य महसूस कर रहे थे, क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद जगत गुरु महाराज दिल्ली पधारी थी और अपने अति व्यस्त समय में से थोड़ा सा समय उन्होंने दिल्ली के भक्तों के लिए निकाला था। परम आदरणीय जगत गुरु महाराज नारी जाति के उत्थान को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं तथा अपने सभी भाषणों में उन्होंने नारी जाति के उत्थान के लिए बात कही और दिल्ली में भी वह अपना नया आश्रम बनाना चाहती हैं और उन्होंने अपने ये दिल की बात सभी लोगों को बताया। नारी जाति के विकास पर उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि परम आदरणीय परम श्रद्धेय जगत गुरु महाराज जी बचपन से ही नारी जाति के संपूर्ण विकास के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर रखा है। उनको दिल्ली लाने का सारा श्रेय उनकी परम प्रिय शिष्या श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोषानंद सखी महाराज जी परी अखाड़ा प्रयागराज उत्तर प्रदेश भारत को जाता है, जो उनसे बहुत ज्यादा समीप है, क्योंकि वो भी महाराज जी की तरह नारी जाति के उत्थान के लिए उनके बताए मार्गों पर चलती है तथा उनके विकास के लिए वह भी सदैव तैयार एवं तत्पर रहती है तथा उनके उत्थान के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करती है, बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। इसलिए वह गुरु महाराज के बहुत ही परम प्रिय शिष्या है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ का दरबार सजा हुआ है। माँ के भजन में हम सभी लोग अभी लीन थे। यहाँ हम सब लोग माँ के सामने क्यों पधारे हैं, पहले ये समझना चाहिए। जैसे हमारी माँ के सामने है, जैसे हमारे माँ का गुण है, जो हमारे माँ का स्वभाव है, जो हमारी माँ का संघर्ष है, जो उनका जीवन है, उस जीवन के बारे में समझना चाहिए और समझने के बाद उस पर हमको चलना चाहिए। क्योंकि 84 योनियों के बाद ये मानव जीवन मिलता है और मानव जीवन जो है वो भगवान से भी ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि भगवान को जब आना होता है तो मानव के शरीर रूप में आते हैं। क्योंकि मानव के बीच अगर भगवान ऐसे आ जाए तो हम सब एक दूसरे को पहचानते ही नहीं, समझते ही नहीं। इसलिए भगवान ने, और ये शरीर का कोई सीमा होती है, भगवान हर वक्त सर्वत्र विराजमान उनको होना है। जो जिस रूप में उन्हें पुकारता है उस रूप में उनको वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। इसलिए वो शरीर धारण नहीं किए, लेकिन कहीं कहीं अगर किसी रूपों में उन्हें काम करना पड़ता है तो उनका वही नाम पड़ जाता है। जैसे दुर्गा का 9 देवी हम 9 दिन देखते हैं, वैसे 51 शक्तिपीठ है। सभी में शक्ति एक ही विराजमान है, पर उनको अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उनको काम करना पड़ा है, जिससे उनको उसी रूपों में जानने लगते हैं। उनके काम से उनको जानते हैं, उनके त्याग से उनको जानते हैं। ऐसे ही सभी यहाँ मातृ शक्तियाँ जो है सब समान रूप से हैं। सबको आँख, कान, नाक, मुंह, घर परिवार, माता पिता सभी को एक समान है, लेकिन अलग अलग लोगों के गुण अलग अलग हैं।
उसी तरह से हमें माताओं को गुण अलग है। हमें जब जिस चीज की जरूरत पड़ती है उनके नाम स्वरूप उनको हम भजते हैं तो वो मुझे प्रकट होकर के मुझे वो वरदान देती है। अभी एक लोगों ने कहा था कि एक नारी सब पर भारी। अभी आप सब लोगों ने सुना होगा कि शंकराचार्य चार हैं, तो चारों पीठ पर पुरुष ही शंकराचार्य बैठते हैं, पुरुष ही है। ऐसी परिपाटी उन व्यवस्थाओं पर उन परिस्थिति काल में बनी होगी जब हमारे आदि गुरु शंकराचार्य, उस शंकराचार्य से पहले कोई शंकराचार्य नहीं था। जब पहली बार कोई चीज बनती है तो वो स्वयं प्रकृति के व्यवस्था से बनकर आती है, फिर उसके संरक्षण में वो अपने स्वरूप फोटोकॉपी बनाता रहता है। ओरिजिनल तो कोई उसकी फोटोकॉपी नहीं होती, ओरिजिनल स्वतः बनता है। तो आदिगुरु शंकराचार्य के पहले कोई शंकराचार्य नहीं था। हमारे धर्म क्षेत्र का ये श्रेष्ठ पद है। शंकराचार्य के अंदर में जितने मठ मंदिर संत महंत विचारीश्वर जगत गुरु मंडलेश्वर श्रीमान जो भी है, हमारे सनातन धर्मी जो इस देश में नहीं है, सनातन धर्म संगठन, सनातनी काम करने वाले, सनातनी भक्त, सब उनके उसमें छत्र छाया में रहते हैं। जबकि कहते हैं यत्र नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सृष्टि की रचना करने वाली स्त्री स्वरूपाय शक्ति है। जब जब धर्म की हानि होती है तो शक्ति स्वरूप हमारी आदि शक्ति आई है और देवताओं का भी रक्षा किया है। हम जब देवी भागवत पढ़ते हैं तो सब कुछ देवी से शुरू होता है और देवी में अंत होता है। पृथ्वी पर पैदा होते हैं, माँ से पैदा होते हैं और फिर पृथ्वी में हम विलय हो जाते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में उन परिस्थिति काल में माताओं का अस्तित्व हमारे इस पद के नाम से नहीं था, पर माताएं हमारे भारतवर्ष में और वैदिक काल से नेचर, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति पहले आता है, पुरुष बाद में आता है। राधे श्याम, सीता राम, लक्ष्मी नारायण। लेकिन शंकराचार्य का जो एक कृत्रिम पद है, एक कार्य करने के लिए पद का सृजन हुआ था, वहां पर हमारे स्त्रियों का मतलब वहां पर आना ही एंट्री ही नहीं था। उस एंट्री को, उस बाधा को, वो बैन को, वो जंजीर को काट करके ये मां शक्ति की कृपा से मां शक्ति ने मुझे अपनी शक्तियों को बताने के उद्देश्य से मुझे इस कार्य करने के लिए चुना है। जैसे आदिगुरु शंकराचार्य पहले हुए, फिर उन्होंने 4 पीठ बनाया, उस तरीके से आद्या शंकराचार्य के रूप में मैं हूँ। अब मेरे द्वारा मैंने अभी कुंभ में दूसरी शंकराचार्य बनाया है, ऐसे 10 शंकराचार्य बनेंगे और 10 पीठ, क्योंकि अब की जनसंख्या और विस्तार, इस पृथ्वी का, इस भारत का, पूरे विश्व का विस्तार बहुत बड़ा हो गया है, तो 4 से काम नहीं चलेगा।